हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। मेरा नाम है योगेश सिन्हा एंड आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपर मैश एनालिसिस। ओके। सुपर मैश एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मैश एनालिसिस का। ठीक है। क्योंकि अगर हमें मैश एनालिसिस से कुछ ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस जो कि मैश एनालिसिस से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो हमें सुपर मैश का यूज करना पड़ता है। बट उसके पहले मैश एनालिसिस थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। क्या था मैश एनालिसिस? मैश एनालिसिस ये था, पहले तो मेश क्या था। तो मेश आपका ये था कि वैसा क्लोज पाथ हो जिसके अंदर कोई क्लोज और पाथ ना हो, उसे हम मेश कहते हैं। लूप किसे कहते थे? लूप हम उसे कहते थे कि अगर कोई क्लोज पाथ है तो उसके अंदर भी क्लोज पाथ हो सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि मैश इज इक्वल टू या तो लूप होगा, या तो लूप होगा, या फिर मैश लेस होगा लूप का। यानी ओवरऑल मैश लेस देन और इक्वल टू लूप होगा। ठीक है। ये आप अच्छे से समझ सकते हैं पिछले वाले लेक्चर में कि ये मैंने क्यों लिखा। क्योंकि जितना मैश होगा उतना लूप पक्का होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जितना क्लोज पाथ होगा वो भी इसमें भी इतना ही क्लोज पाथ है। तो ठीक है। बट अगर लूप में जो होता है उस क्लोज पाथ के अंदर भी अगर क्लोज पाथ हो सकता है तो फिर वो मैश नहीं हो सकता, बट वो लूप होगा। यानी लूप का संख्या हमेशा ज्यादा रहेगा मैश से। ठीक है। ओके। हमेशा मैश जो है वो लूप हो सकता है, जबकि लूप हमेशा मैश नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैश एनालिसिस में आपको क्या करना था? सबसे पहले मैश फाइंड करने थे पहला स्टेप में। फाइंड मैश, फाइंड मैशेस। ठीक है। दूसरा क्या था स्टेप आपका? दूसरा स्टेप था कि मैश करेंट, मैश करेंट आपको फाइंड करना था कि हाँ भाई ये तीन मेश निकल गए तो तीनों का मेश करंट हम डिसाइड कर दे। सपोज तीन मेश थे तो I1, I2 और I3, और किस डायरेक्शन में हमने लिया था? क्लॉक क्लॉक वाइज। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना था। उसके बाद क्या था? हमें केवीएल इक्वेशन लिखना था। केवीएल इक्वेशन राइट करना था, लिखना था। चौथा स्टेप जो कि लास्ट स्टेप था, क्या था? हमें सॉल्व सॉल्व द केवीएल इक्वेशन। ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स थे जो कि हमें करने थे किसी भी मैश एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने उसमें बार बार बोला था, क्या? कि जिस मैसेज का इक्वेशन आप बना रहे हैं तो उसमें अगर करंट का मान लीजिए कि वैल्यू माने हैं आप मैश करंट I1, तो हमेशा अगर उसमें एलिमेंट दूसरे सर्किट का भी उसमें मिल के रहता है, तो आपको मान लीजिए कि ये I2 करंट आपको इधर से आ रहा है और इधर से आपका I1 जा रहा है, तो ऑलवेज जिस मेश का इक्वेशन आप बना रहे हैं वो ऑलवेज करंट क्या लीजिए? पॉजिटिव लीजिए, बड़ा लीजिए। यानी I1 में से I2 आप घटाइए। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था ताकि साइन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? सुपर मेश एनालिसिस। तो इसको हम समझते हैं कि क्या है ये। सुपर मेश इज फॉर्म्ड व्हेन an independent or dependent current source is present between two meshes। जैसे ये एक मेश है 1 और ये मेश है 2, दो मेशेस के बीच में अगर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का सोर्स, करंट सोर्स का मतलब क्या? करंट सोर्स। कौन सा सोर्स रहना चाहिए? करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का मतलब ये सिर्फ आपका समझिए 2 एम्पियर कुछ इस तरीके से, या फिर सीधा आई रहेगा और आई। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। मैंने पढ़ा रखा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है। बट अगर डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो डिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है कि करंट सोर्स रहता है, उसमें समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा 2ix या फिर 2v0, इस तरह का कुछ वैल्यू होगा जो कि डिपेंडेंट करेगा, इस ये करंट सोर्स डिपेंड करेगा ix पे या फिर v0 पे। तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट करंट सोर्स और ये है आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इन दोनों में से कोई भी करंट सोर्स अगर दो मैसेज के बीच में, ये देखिए यहाँ पे मैसेज के बीच में अवेलेबल रहेगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा? सुपर मैश। समझ गए? ठीक है। ये दो मैश है, मैश के बीच में करंट सोर्स हो, या तो वो डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, दोनों कंडीशन में वो बीच में क्या फॉर्म करेगा? सुपर मैश को फॉर्म करेगा। सुपर मैश को हम कैसे प्रोसीजर करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। सुपर मैश यूजेस बोथ केवीएल एज वेल एज केसीएल एट सेम टाइम। मतलब जब सुपर मैश आता है तो हमें केवीएल भी लगाना होता है, जैसा कि मैश एनालिसिस में लगा रहे थे उसी तरह साथ में सुपर मैश में हमें केसीएल लगाना पड़ता है, जहां पे सुपर मैश फॉर्म होता है। जैसे ये देखिए सुपर मैश यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये जो नोड है इस नोड के इर्द गिर्द हमें केसीएल लगाना पड़ता है। ठीक है।
दूसरा, रिमूव द करेंट सोर्स वेयर सुपर मेश इज फॉर्म। अब ये करेंट सोर्स है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है सर्किट को, तो ये जो करेंट सोर्स है जहाँ पे सुपर मेश फॉर्म हो रहा है, तो ये पूरा करेंट सोर्स को, ये जो है आपका पूरा करेंट सोर्स, इसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद देन राइट ओनली वन केवीएल इक्वेशन, ओनली वन केवीएल इक्वेशन। अब जब ये हट गया तो आप इमेजिन करो यहाँ कुछ नहीं है, तो आपका सर्किट कुछ सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, जब ये बचेगा तो आपको यहाँ पे KVL इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है, सुपर मेश ऑलवेज गिव्स द एक्स्ट्रा इक्वेशन बाय यूजिंग KCL इक्वेशन। जैसा कि मैंने बोला कि जहां सुपर मेश बनेगा तो वहां इर्द गिर्द जो नोड है आपका, वहां पे लगभग आपको वहीं पे KCL इक्वेशन अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे KCL इक्वेशन आपको अप्लाई करना है जो कि एक्स्ट्रा इक्वेशन देता है। ठीक है, तो जहां भी सुपर मेश बना, ऑलवेज गिव्स द एक्स्ट्रा इक्वेशन बाय यूजिंग KCL। ठीक है, अप्लाई KCL वेयर सुपर मेश इज फॉर्म्ड। जहाँ पे सुपर मेश बन गया वहीं पे हमें KCL अप्लाई करना है। ओके, अब इसको अच्छे से न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। एक चीज याद रखिएगा कि नोट में कि सुपर मेश डज नॉट हैव इट्स ऑन करंट। ये जो करंट है ना, ये करंट सुपर मेश का नहीं है, सुपर मेश का अपना करंट नहीं होता है, ये करंट दोनों मेशेस के कॉम्बिनेशन का है। मतलब ये करंट जब निकलेगा तो इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर भी, तो ये दोनों मेशेस का है, ना कि सुपर मेश का। ठीक है, तो सुपर मेश डज नॉट हैव इट्स ऑन करंट। ओके, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही तो हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, क्योंकि 1 से लेके 13 तक हमने क्वेश्चन कर रखा है, जितने भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड 13 तक क्वेश्चन हो रखा है। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट आई। ये जो आपका आई दिख रहा है, इसमें आपको अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैश एनालिसिस लगा सकते हैं कि नहीं। सपोज ये आपका मेश 1 हो गया जो कि I1 है, ये आपका मेश 2 हो गया जो कि I2 है। लगा सकते हैं क्या, थोड़ा सोच के देखो आप। यहाँ पे है वोल्टेज, तो ठीक है केवी लगाते हैं। सपोज यहाँ पे केवी लगाते हैं तो 4 प्लस में करंट निकल रहा है। ठीक है, तो 4 माइनस 1 इंटू I1, यहाँ पे I1 करंट रहेगा। और यहाँ जब आएंगे तो I1 जो रहेगा, इधर से तो I2 जा रहा है, इसके वजह से तो I2 जा रहा है। क्या हम इसमें केवी लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि केवी लगाने के लिए वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। यहाँ आई है बट रेसिस्टेंस कहाँ है, नहीं है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम मेश एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहाँ पे सुपर मेश का फॉर्मूला, सुपर मेश का कॉन्सेप्ट आया। ओके, इसीलिए हम सुपर मेश से इसे बनाते हैं। कैसे करेंगे सुपर मेश से, सबसे पहले जहां सुपर मेश बना है तो ये दिख रहा है आपको करंट सोर्स। कौन सा करंट सोर्स है ये, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी ये करंट सोर्स का वैल्यू दिया हुआ 2 एम्पियर, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो जहां भी करंट सोर्स आपको दिखे दो मेशेस के बीच में, ये एक मेश है, ये दूसरा मेश है, दोनों मेश के बीच में ये आपको सुपर मेश दिख रहा है, इसको रिमूव करना है तो ये आपका गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सर्किट होगा। मैं सर्किट डायग्राम एक बार आपको दिखाता हूँ। क्या बनेगा ये आपका, प्लस माइनस 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया, क्योंकि सुपर मेश जहां बनेगा तो उसको हमें अगर सॉल्व करना है तो सुपर मेश को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद आगे रेसिस्टेंस, और फिर ये वाला वोल्टेज होगा माइनस प्लस। ठीक है, वोल्टेज होगा और ये जुड़ जाएगा। 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 1 ओम है, और ये 1 ओम है। ठीक है, करंट क्या था यहाँ पे, I1 था। और ये वाला नोड आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि मिला देना है, ये नोड आपको ध्यान रखना जहाँ पे आपने सुपर मेश को हटाया था। और ये वाला में करंट क्या माना था हमने, I2, तो इसमें किसका फ्लो होगा, I2 का फ्लो होगा। अब यहाँ पे आपको KVL इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए KVL इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ I1 प्लस से निकल रहा है, मतलब वोल्टेज पॉजिटिव होगा, तो 4 माइनस 1 ओम इंटू आई कितना है, I1 है, बस इतना हो गया, काफी है। बट अब ये वाले सर्किट में आते हैं, तो इसमें करंट कितना अप्लाई हो रहा है, I2। इमेजिन करना आपको कि यहाँ पे एक था बट इसे हमने रिमूव कर दिया। तो अब ये वाला फॉर्म को हम फॉर्मूला लिखते हैं KVL, क्या होगा, माइनस
1 इंटू I2, और ये वोल्टेज माइनस में इंटर कर रहा है और प्लस से निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 वोल्ट प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन, अब चूंकि वेरिएबल दो है, I1 है एंड I2 है, ठीक है, दो वेरिएबल है और हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन। एक इक्वेशन तो हमने निकाल लिया, दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम केसीएल के थ्रू। प्रोसीजर में हमने पढ़ा था कि केसीएल के थ्रू हम एक केसीएल इक्वेशन बनाएंगे जहां पे सुपर मेश का फॉर्मेशन हो रहा है। सुपर मेश का नोड ये है, ठीक है। अब ये नोड है आपका, किसी एक नोड को ले लीजिए, सपोज ये वाला नोड लेते हैं, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है I1 इस वाले मेश की वजह से, यहाँ पे करंट निकल कितना रहा है I2 इस वाले मेश की वजह से, और ये वाला करंट ऊपर की ओर जा रहा है कितना एम्पियर का, 2 एम्पियर का, ये वाला करंट 2 एम्पियर का करंट ऊपर जा रहा है। तो टोटल इनकमिंग करंट एक I1 है और एक क्या है 2 एम्पियर है। तो I1 प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू I2, क्योंकि आउटगोइंग करंट कितना होगा, ये है आपका I2, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप दो इक्वेशन जब निकाल लिए हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला इसका सॉल्व करते हैं, क्या होगा 4 माइनस I1 माइनस I2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और ये वाला का जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -2, ये आपका I2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम दोनों को जोड़ देंगे इक्वेशन, ये आपका 3 मान लेते हैं, इसका इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, ये 4 हो गया। तो 3 एंड 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा और I1 हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर एंड I2 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, I1 का वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज किस इक्वेशन में पुट करें, ये वाले में I1 को हम पुट करते हैं, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, देन I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। निकालना क्या था, निकालना था हमें करंट I, ये वाला करंट निकालना है, क्योंकि ये करंट I है और ये इस मैसेज में हमने करंट माना था I2, जो कि ये है I2। तो I2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, I2 जो है वो I के इक्वल है, यानी जो I2 का वैल्यू आया है वही I होगा। तो ये आपका इज इक्वल टू I होगा और यही आपका आंसर होगा 4 एम्पियर। समझ गए। सुपर मेश जहां फॉर्म होगा वहां मेश एनालिसिस अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, सुपर मेश को हटाना है। सुपर मेश क्या होता है, सुपर मेश आपका करंट सोर्स होना चाहिए किसी दो मेशेस के बीच में, तो वहां पे आपका सुपर मेश फॉर्म होगा। करंट सोर्स डिपेंडेंट भी हो सकता है और इनडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सुपर मेश का। अगर सुपर मेश जब आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, सुपर मेश को हटाना है, उस मेशेस को सॉल्व करना है केवीएल इक्वेशन बना के। एक इक्वेशन उस केवीएल से आ गया, दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन किससे आ गया, केवीएल से, और दूसरा इक्वेशन हम सुपर मेश जहाँ पे हटाए हैं वहां पे हमें केसीएल उस नोड पे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे केसीएल अप्लाई करना है, उससे दो इक्वेशन आ गया हमारा, दो इक्वेशन से ये I1 I2 निकल गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx, वैल्यू ऑफ Vx निकालना है, तो ये आपका Vx है और ये 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज Vx है, यही आपको Vx निकालना है। ये करंट सोर्स है और जो कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, जो कि Vx पे डिपेंड कर रहा है। ये करंट सोर्स Vx पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट करंट सोर्स है, बट सुपर मेश फॉर्म हो रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर मेश को हटा देंगे। अब मैं ये इसका सर्किट नहीं बनाने वाला, आपको समझना है। इसको इमेजिन कीजिए कि ये रिमूव हो चुका है, इसमें आपने I1 लगाया, इसमें आपने I2 निकाला, I2 लगाया, मेश करंट, ठीक है। क्या इक्वेशन बनेगा, 4 माइनस 1 इंटू I1 माइनस 1 इंटू I2, और ये I2 करंट इसमें आ रहा है, तो आपका ये एक रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस से तो मैंने बताया था वोल्टेज का ड्रॉप होता है ऑलवेज, तो -2 इंटू I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, इक्वेशन 1 तो हो गया, इक्वेशन 2 कहां से लाएंगे,
केसीएल अप्लाई करना है। पहला स्टेप था केवीएल, ठीक है, सुपर मेश को हटाने के बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, केसीएल। किसी एक नोड को पकड़ना है, यहाँ पे करंट I1 होगा, यहाँ करंट आपका I2 होगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा I, करंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2Vx, यही तो आपका करंट है ना, तो ये करंट का वैल्यू 2Vx है नीचे की ओर। टोटल इनकमिंग कितने हैं, सिर्फ एक है, और आउटगोइंग कितने हैं, 2 है, I2 प्लस 2Vx। तो क्या हो जाएगा, I1 इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग I2 प्लस 2Vx। ये आपका सेकंड इक्वेशन। सॉल्व होंगे क्या ये इक्वेशन, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि I1 एक वेरिएबल, I2 दो वेरिएबल, और Vx जो कि एक और वेरिएबल है, तो टोटल 3 वेरिएबल हो गए। कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, दौड़ाओ दिमाग को, थोड़ा एनालिसिस करो। क्या आप पाएंगे कि यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है, Vx किसके अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस, तो Vx है, यानी कि इस पे करंट आ रहा है कितना का, I2 का। मैच करंट कितना इसमें है, I2, यानी I इंटू आर, I2 इंटू आर कितना है, 2 ओम, तो आपका I2 इंटू आर 2 ओम है, और ये होगा वोल्टेज जो कि इसके अक्रॉस है, कितना है वोल्टेज इसका, Vx, तो Vx हो जाएगा। और इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये वाला Vx इज इक्वल टू 2I2। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, वेरिएबल एक हो गया आपका I1, एक हो गया I2, और तीसरा वेरिएबल Vx। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, इजिली सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I, ये आपको I दिख रहा है, यहाँ पे आपको I निकालना है। कैसे निकालेंगे आप बताओ, सोचो। तीन मेश बन रहा है आपका, बन तो रहा है तीन मेश, बट क्या सुपर मेश बन रहा है क्या, हाँ, करेंट सोर्स हमें यहाँ दिख रहा है। जब करेंट सोर्स दिख रहा है दो मेश के बीच में, तो हमें उसे क्या करना है, रिमूव। जब इसे रिमूव करेंगे तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव, टोटल ये रिमूव हो जाएगा। इसको मानो I1, इसको मानो I2, और इसको मानो आप I3। थ्री मेशेस, थ्री मेश करंट हो जाएंगे। पहले आप इसका इक्वेशन लिखो, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, बनाते हैं। 8 वोल्ट, चूंकि यहाँ पे I1 माइनस में इंटर कर रहा है और पॉजिटिव से निकल रहा है, तो प्लस में होगा 8 वोल्ट माइनस, अब ये वाला करंट हमको लिखना है, क्योंकि ये मेश और ये मेश में ये 2 ओम कॉमन है, तो ये मेश और ये मेश में थोड़ी सुपर मेश फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना। जहां सुपर मेश फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो हम सेम मेश एनालिसिस वाला ही ट्रिक लगाएंगे, सेम वही फॉर्मूला, वही स्टेप लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाते थे, इसमें करंट ऊपर से आ रहा है आपका कितना, I1, और इस I2 की वजह से ऊपर की ओर करने जा रहा है कितना, I2। तो क्या हो जाएगा, हम इसके लिए सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये बड़ा होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू I1 माइनस I2। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से बढ़े, ये हम अब सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हम इसमें जाते हैं, क्योंकि ये सर्किट ओवरऑल हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला पूरा का, ये ऐसे यहाँ से, ठीक है, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इधर ये वाला हमने बना दिया, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इधर आए, तो इधर आने पे क्या लगता है आपको, ये अब I3 में हम इंटर कर चुके, तो इधर I3 करंट होगा, और उसके कारण आपका करंट कितना आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, -4 इंटू, अब इसके लिए सॉल्व कर रहे थे ना, तो I3 पॉजिटिव होगा, तो I3 माइनस I2, ठीक है, इज इक्वल टू कहाँ से, अभी तो ये रेसिस्टेंस बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ से गुजरने के बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ आपका करंट है कितना, I3, तो -2 इंटू I3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका यहाँ से निकला, ठीक है। दूसरा, आप ये वाला मेश को देखेंगे, ये वाला मेश कैसे अप्लाई करेंगे, ये वाला मेश अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका, अब आप ध्यान से समझ लो, मुझे ज़्यादा अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बहुत जल्दी आपको लिख देता हूँ, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आपका I2 होगा, -2 इंटू I2 पॉजिटिव में, और इधर से करंट नीचे की ओर आ रहा है I1, तो यहाँ पे हो जाएगा I1, ठीक है। तो इस वाले का हमने ये लिखा, ओके। फिर इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ इस वाले का आप लिखते हैं, कितना हो जाएगा, -6 इंटू I3, ठीक है। अभी इस वाले का लिखेंगे, तो इस वाले का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा
4 इंटू I3 माइनस I2, सॉरी ये वाला I2 वाला मेश का हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहाँ पे I2 पॉजिटिव होगा, तो I2 माइनस I3, ठीक है, I3 यहाँ पे कितना होगा, I2 होगा, ठीक है, और यहाँ कितना होगा, I2 माइनस I1, ओके सही है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दो इक्वेशन निकल गया, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। भाई लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं वेरिएबल, 3 हैं, I1 है, I2 है और I3 है, और यहाँ आपको एक इक्वेशन और चाहिए, कैसे निकलेगा, सोचिए। ये नोड आपको लेना है, जहां भी सुपर मेश बने आपको केसीएल को ध्यान में रखना है, तो ये वाला नोड आपको लेना है। इस नोड से आपको देखिए कि यहाँ पे आपने करंट बना था I1, ये आपका करंट है I3, और नीचे करंट आ रहा है आपका 3 एम्पियर, इनकमिंग करंट है आपका I3 एंड 3 एम्पियर, आउटगोइंग है आपका I1। तो एक इक्वेशन आपका बना I3 प्लस 3 इज इक्वल टू I1, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। 3 वेरिएबल, 3 आपका इक्वेशन, तो ये आपको कैलकुलेट कर लेना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है। मैंने मेथड को समझा दिया कैसे करना है। सपोज ऐसा सर्किट अगर रहे तो आपको जहां पे सुपर मेश बने उस सुपर मेश को रिमूव करना है। टोटल इस सर्किट का पहले निकालना है आपको केवीएल, फिर उसके बाद इंडिविजुअल इसका निकालना है। निकालने के बाद अब इसमें ऐसा मत करना आप कि ये वाला का अलग निकालना, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो निकालेंगे तो सुपर मेश तो मिल गया, जब सुपर मेश मिल गया तो इंडिविजुअल हम नहीं निकाल सकते, उसको सीधा रिमूव करते हैं और उसका एक कंबाइंड फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, ये वाला। तो ये कंबाइंड फॉर्म हम निकाल दिए, तो एक इक्वेशन ये वाला, एक इक्वेशन ये वाला, और तीसरा इक्वेशन हमारा केसीएल अप्लाई किए वहां से आया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इज, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आपका कितना पावर सप्लाई करेगा वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला था V इंटू आई, वी आपका 10 है और आई आपको निकालना है। जैसे ही हम यहाँ पे आई निकाल लेंगे तो हम पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारा ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये आपका गेट 2010 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो 2010 में क्वेश्चन आया था। ओके, बढ़िया से इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मेश हम आइडेंटिफाई करेंगे। सपोज ये आपका है मेश 1, मेश 2 और मेश 3। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेश 1 और मेश 2 के बीच में करंट सोर्स है, और हमने पढ़ा था कि करंट सोर्स अगर दो मेश के बीच में हो तो सुपर मेश बनता है, और जब सुपर मेश बनता है तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए उस सुपर मेश को रिमूव करना पड़ता है और फिर केसीएल इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों मेश के बीच में सुपर मेश है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि मेश नंबर 2 एंड 3 के बीच में भी एक करंट सोर्स है, यानी कि यहाँ भी सुपर मेश बन रहा है। इसका मतलब कि ये भी आपका रिमूव होगा और ये भी आपका रिमूव होगा, ठीक है। जब ये दोनों रिमूव होगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा यानी कि इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो ये फिर कोई काम का नहीं रहेगा। जब काम का नहीं रहेगा तो फिर आप इसे हटा सकते हैं। तो ओवरऑल सर्किट अब आपका कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्किट है आपका, जिसमें ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम और ये भी 1 ओम है, और यही आपका नोड था। एक नोड यहाँ पे था और एक नोड यहाँ पे था। आपको ध्यान में रखना कि यही नोड था। इसमें करंट आपका I1 पास हो रहा था, सॉरी हाँ I1 पास हो रहा था। ये वाला जो करंट है मेश 1 में I1, ये आपका I2 और ये आपका I3, और यहाँ पे आपका करंट उसी तरीके से यहाँ पे I2 पास हो रहा था। यानी इसमें जाएगा I2, इसमें भी I2, बट इसमें I1, इसमें I1। केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर, और आई आर आपका है 1 ओम, तो -1 इंटू आई कितना है आपका 2, उसी तरह से -1 इंटू I2, -1 इंटू I1 ये वाला, उसी तरह से इसका भी I1 होगा -1 इंटू I1। और वोल्टेज में आप देख रहे हैं कि करंट पॉजिटिव पे एंटर कर रहा है और निगेटिव से बाहर आ रहा है, मतलब इसका वोल्टेज होगा निगेटिव, तो -10 इज इक्वल टू 0। इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो -2I2 हो जाएगा, -2I1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो I1 प्लस
I2 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जहाँ भी सुपर मेश बनता है तो केवीएल लिखने के बाद अब हमें वहाँ केसीएल लिखना है जहाँ पे सुपर मेश बनता है। तो एक सुपर मेश यहाँ बना तो एक नोड हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया ए, और एक सुपर मेश यहाँ बन रहा था तो इसमें हमने नोड ले लिया और इसका नाम दे दिया बी। तो नोड ए पे हम पहले केसीएल लिखते हैं, तो एट नोड ए, ठीक है, इस पे केसीएल लिखते हैं। तो इस पे करंट आपका कितना जा रहा है, करंट इस वाले में जा रहा है I2, इस वाले में करंट I1, और ये वाला करंट 1 एम्पियर है। टोटल इनकमिंग आपका है I2 इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग है I1 प्लस 1, देन I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो I2 यहाँ पे और I2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू -6, देन I1 इज इक्वल टू -3 एम्पियर। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 आपका हो जाएगा, I1 का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, I1 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका I2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पे नोड बी पे हमें केसीएल लगाना है, ये वाले नोड पे। इसमें करंट कितना है, I2 पास हो रहा है, यहाँ पे करंट नोड की तरफ जा रहा है जो कि I3 है, और ये करंट आपका 2 एम्पियर है। कितना है, 2 एम्पियर। तो टोटल इनकमिंग है आपका I3 और टोटल आउटगोइंग है आपका I2 प्लस 2। तो I3 ही तो हमें निकालना था, I2 का वैल्यू हमने -2 निकाला, ये वाला यहाँ से, ठीक है। तो I2 का वैल्यू हमने पुट किया -2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यही I3 करंट हमारा निकालना था, क्योंकि इसमें कौन सा करंट पास हो रहा है, I3। तो ये I3 आपका जब 0 आया इज इक्वल टू 0, देन पावर इज इक्वल टू हमने बताया कि V इंटू आई, और I का वैल्यू आपका आया 0, मतलब 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर होगा 0 वाट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप समझ गए कैसे अप्लाई करना है सुपर मेश को, मेश एनालिसिस को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन 2 ओम रेसिस्टेंस। ये जो 2 ओम रेसिस्टेंस है उसमें आपको I निकालना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें मेश डिफाइन करना है। सपोज ये मेश 1 है जो कि I1 करंट है इसमें, और ये मेश 2 है जो कि I2 करंट है इसमें, और मेश 3 है जो कि I3 है, और ये मेश 4 है जो कि I4 करंट है इसमें। ठीक है, कितना है, I4। अब आपको क्या करना है, जहां पे सुपर मेश बन रहा है उसको रिमूव करना है। तो ये आपका सुपर मेश दिख रहा है, करंट सोर्स, तो 3 और 4 के बीच में, 2 मेसेज के बीच में ये सुपर मेश बन रहा है, तो ये आपका रिमूव होगा और इसका एक केवीएल इक्वेशन होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम मेश 1 का केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 इंटू I1 माइनस I2। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, पिछले वाले जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए उसके बेसिस पे आप अच्छे से समझो, आप समझ जाओगे मैं कैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो -12 इंटू I1 माइनस I2 -4 इंटू I1 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये आपका 1 हो गया, ये मेश 1 का इक्वेशन हो गया। मेश 2 का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, ये आपका मेश 2 है, तो मेश 2 आप नोटिस कीजिए कि इसमें करंट कितना पास हो रहा है, I2। हमने I2 इसमें मेश करंट लिया था, तो यही I2 आपका ये करंट है जो कि करंट इसी डायरेक्शन में है, यानी सेम है। देन I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो हमें करंट ही तो निकालना था, तो हम क्यों इक्वेशन लिखेंगे, हमें करंट मिल गया, I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ओके, मेश 3 जो है आपका, ये वाला 3 एंड 4, ये क्या बना रहा है, फॉर्म्ड सुपर मेश। सो इसका ओनली 1 इक्वेशन होगा, ओनली 1 इक्वेशन। जहां पे सुपर मेश बनता है तो उसको रिमूव करते हैं और फिर 1 इक्वेशन बनता है दोनों मेशेस का मिला के। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे केवीएल, ये वाले में, ये पूरे में केवीएल कैसे लगाएंगे, लगाते हैं -10, फिर -2 इंटू I4, ये वाले में, इसमें अभी I4 मान के चलते हैं, जहां हमें पता है कि I इज इक्वल टू कितना होगा, I4, क्योंकि इसमें करंट I4 पास हो रहा है, तो I और I4 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट अभी हम I4 लिख के चलते हैं। ठीक है, ओके। फिर -4, ये वाला -4 इंटू I4 माइनस I1 -6, ये वाला I3 माइनस
I2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? थर्ड इक्वेशन। तो हमें वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? वेरिएबल टोटल हमारे पास है 4। पहला है I1, दूसरा है I2, एक है I4 और 3 हो गया आपका टोटल ये वेरिएबल। और आपका I3 एक होगा इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे है। टोटल आपका 4 वेरिएबल है, बट इक्वेशन कितने हैं हमारे? 1, 2 और ये है तीसरा, जिसका वैल्यू हमें निकाल चुके हैं I2 का। हमें 4 चाहिए ना, तो हमें 4 चाहिए तो हम कैसे एक और इक्वेशन निकालेंगे? तो वो निकालेंगे सुपर मेश पे KCL अप्लाई करके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नोड, इस नोड पे KCL अप्लाई कीजिए। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे करंट आपका हो रहा है I3, ये करंट है आपका I4 और ये करंट है आपका 1 एम्पियर। इनकमिंग है सिर्फ I3, KCL लगाएंगे। ठीक है, तो KCL में आपका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका I3 इनकमिंग है इज इक्वल टू आपका 1 प्लस I4 होगा। ये आपका फोर्थ इक्वेशन निकल गया। तो टोटल 4 इक्वेशन निकल गए। 4 इक्वेशन जब निकल गए तो 4 वेरिएबल भी हैं, जिसमें से एक तो हम निकाल चुके हैं। तो आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें मेश और सुपर मेश दोनों को अप्लाई करना है और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन में कभी मिस्टेक नहीं करना है। अगर साइन में थोड़ा सा भी डाउट है तो मेश एनालिसिस का पिछला लेक्चर का वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी आप साइन के लिए मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, ओके। तो अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैश से भी ज्यादा, क्योंकि नोडल हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम किसी भी न्यूमेरिकल को एग्जाम में नोडल सबसे पहला अटेम्प्ट करके जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं सर्किट के, तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है नोडल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करने का। नहीं होता है तो फिर हम KVL KCL मेश और बाकी सारे थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। और आपके ट्रस्ट सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप अच्छे से इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट होता है तो, और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल फायदेमंद है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहे इस वीडियो में और पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में नोडल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय।